ओम साईनाथाय नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम साईनाथ महाराज की कुछ लीलाओं का वर्णन करते हैं। साईं बाबा बहुत ही दयालु प्रकृति के संत थे। उन्होंने किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता था। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कोई भी व्यक्ति शिरडी से कितना दूर हो और उनसे सहायता की अपेक्षा कर रहा हो, अगर उसने बाबा की सहायता की आवश्यकता होती थी तो उसकी किसी न किसी माध्यम से वे सहायता अवश्य किया करते थे। उनका कहना था कि वे हर जगह मौजूद हैं। एक दिन बाबा दोपहर को खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे कि अचानक ही एक औरत उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबा ने उसे उठाया और बोले, अरे माँ, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा, बाबा, मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। आपसे किसका दुख छिपा है? आप तो मेरा दुख जानते हैं। लक्ष्मी बाई एक निसंतान औरत थी जो संतान प्राप्ति हेतु बड़ी मुरादों के साथ बाबा के पास आई थी। बाबा बोले, हाँ माँ, मैं तुम्हारा दुख दर्द जानता हूँ। लक्ष्मी बाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। अतः आज मैं भी अपनी एक मुराद लेकर आपके पास आई हूँ, इसलिए आप मेरा दुख दूर करने की कृपा करें। बाबा ने अपनी धूनी से थोड़ी सी बबूत उठाकर लक्ष्मीबाई को देते हुए कहा, माँ, यह ले लो थोड़ी सी बबूत, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। लक्ष्मीबाई ने वह बबूत ली और बाबा का गुणगान करते हुए वहाँ से चली गई। घर जाकर उसने वह बबूत थोड़ी स्वयं ली और थोड़े अपने पति को खिलाई। इस प्रकार कुछ दिनों बाद उसने गर्भ धारण कर लिया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी मांगी हुई मुराद बाबा ने पूरी कर दी थी। अब उसने पूरे गांव में बाबा का गुणगान करना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाती बाबा का गुणगान करना नहीं भूलती थी। उस गांव में बाबा का एक कट्टर विरोधी था जिसका नाम था दादू। वह गांव का प्रधान था। उसने बाबा के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वह साधु तो ढोंगी एवं भ्रष्ट है, उसका कोई धर्म नहीं है। कभी तो वह हिंदुओं के मंदिर में दिखाई देता है और कभी मस्जिद में दिखाई देता है, इसलिए ना तो वह हिंदू है और ना ही मुसलमान है। अतः लक्ष्मीबाई का बाबा का गुणगान करना उसे अच्छा नहीं लगा। एक दिन उसने लक्ष्मीबाई को झिड़कते हुए कहा, लक्ष्मी, क्या तू पागल हो गई है जो उस सिरफिरे साधु का गुणगान करती रहती है? लक्ष्मीबाई बोली, तुम नहीं जानते साईं बाबा को, वे तो एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष है। इस बात को सुनकर प्रधान बहुत क्रोधित हो गया और बोला, लक्ष्मी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज के बाद तू इस सिरफिरे साधु का नाम नहीं लेगी। मगर लक्ष्मीबाई पर दादू प्रधान की बातों का कोई असर कहाँ हुआ होने वाला था। साईं बाबा तो उसके रोम रोम में बसे हुए थे। उसने प्रधान की बात नहीं मानी और बेधड़क होकर बाबा का गुणगान करने लगी। इससे दादू प्रधान और भी अधिक ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों न बाबा के बजाय लक्ष्मीबाई पर ही निशाना साधा जाए, जिससे वह बाबा का गुणगान करना बंद कर दे। अतः उसने लक्ष्मीबाई को धोखे से गर्भ पतन की अचूक औषधि दे दी और लक्ष्मीबाई को भी संदेह न हो सका। कुछ क्षण बाद ही दवा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, जिससे लक्ष्मीबाई घबरा उठी। वह सोचने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया? साईं बाबा ने मुझसे यह किस जन्म का बदला लिया है जो मुझे इतनी कड़ी सज़ा दी है? यह सोचकर वह शिरडी पहुंची और बाबा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बाबा से क्षमा मांगने लगी। बाबा ने उसकी ओर देखा और उसे बबूत देते हुए बोले, ले इसे खा ले, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और हाँ, अब दोबारा से मेरे पास मत आना। लक्ष्मीबाई ने बाबा की दी हुई बबूत खा ली। इसके बाद बबूत ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया और स्थिति पहले की तरह सामान्य हो गई। और इधर दादू प्रधान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी, जिस कारण वह बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक उसे ध्यान आया कि यह सब मेरे किए पाप कर्मों का फल है, जो साईं बाबा के चमत्कार के कारण हुआ है। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागा भागा
बाबा की शरण में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, हे साईं मुझे बचा लो, मुझसे घोर अपराध हो गया है। बाबा ने उसे पूरा खून से लथपथ देखा तो उन्हें इस बात पर दया आ गई और उसे अपनी कृपा दिखाते हुए बोले, जा दादू, मैंने तुझे माफ़ किया, मगर याद रख भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती मत करना। इस प्रकार साईं बाबा की कृपा के कारण दादू प्रधान जल्दी ठीक हो गया और बाबा के चरण स्पर्श करके वहाँ से चला गया। और उधर लक्ष्मीबाई ने समय के अनुसार एक सुंदर सुशील शिशु को जन्म दिया। वह इस संतान की प्राप्ति पर बहुत खुश थी और उसकी मुँह मांगी मुराद बाबा ने पूरी कर दी थी। तात्या और मालसापति दोनों ही साईं बाबा के साथ रहते थे। एक बार की बात है, बाबा के मन में एक इच्छा जागी कि गरीबों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने कुछ भक्तों के साथ मिलकर भोजन तैयार किया और मालसापति को लोगों को बैठाने का काम सौंपा। उस दिन तात्या मौजूद नहीं थे और न ही उसे इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की कोई जानकारी हुई थी, क्योंकि गरीबों को भोजन कराने का विचार साईं बाबा के मन में अचानक ही आया था। इस प्रकार मालसापति और साईं बाबा ने मिलकर ही सारा कार्य किया। सभी गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराया। इतने सारे लोगों को भोजन कराना और साथ ही भोजन तैयार करने में हाथ बटाने के कारण बाबा बहुत थक गए थे। यह बात सभी को मालूम थी। जब रात हुई तो लोग अपने घरों को चले गए। बाबा धूनी के सामने बैठे थे। तभी तात्या भी वहाँ आ गए। आसमान में निकले चाँद के कारण चांदनी बिखरी हुई थी। ऐसा नहीं लगता था कि रात हो गई है। मालसापति को तो पहले से ही पता था कि बाबा बहुत थके हुए हैं, अतः वह उनकी थकान मिटाने के संबंध में सोच रहे थे। तभी वह तात्या से बोले, तात्या, आज जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हारी अनुपस्थिति में बाबा को बहुत काम करना पड़ा, जिस कारण से वो बहुत थक गए हैं। काश एक विशाल शिलाखंड यहाँ पर होता तो इस पर बैठकर बाबा इस चांदनी रात में अपनी थकान मिटा लेते। मालसापति की बात सुनकर तात्या ने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि मेरी अनुपस्थिति में बाबा को इतना काम करना पड़ा। शायद उसके लिए मैं स्वयं ही दोषी हूँ। मैं अभी सामने वाली पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर उठा कर लाता हूँ। जैसे ही तात्या ने बाहर जाने का विचार किया तो बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, तात्या, इतनी रात में पत्थर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम कहीं नहीं बाहर नहीं जाओगे। मगर तात्या नहीं माने। उसके मन में बाबा की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। वह पत्थर लाने के लिए चल दिया। इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तात्या, अगर पत्थर लाने के लिए तुम इतने तत्पर हो तो मैं पत्थर को यहीं पर बुला लेता हूँ। इतना कहकर बाबा ने अपने दोनों हाथ पहाड़ी की दिशा में उठाए और कुछ शब्द मुंह से बुदबुदाए। इसके थोड़ी ही देर बाद एक तीव्र प्रकाशपुंज चमका, जिस कारण तात्या और मालसापति की आंखें बंद हो गई। और जब उनकी आंखें खुली तो वह देखकर आश्चर्यचकित थे कि एक बड़ा सा पत्थर मस्जिद के एक कोने में रखा है और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वह पत्थर वहाँ पर रखा हो। थोड़ी ही देर में साईं बाबा अपनी जगह से उठे और उस बड़े से समतल पत्थर पर जा बैठे। वे इस प्रकार बैठे जैसे भगवान शिव ही मानो अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखकर एवं अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए हों। कुछ देर बाद ऐसे ही एकटक देखते हुए तात्या और मालसापति को लगा कि शिला पर स्वयं बाबा नहीं बल्कि भगवान शिव बैठे हुए हैं। यह देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े और एक साथ एक स्वर में कहने लगे, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। साईं बाबा फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, जो कुछ तुमने देखा इसकी चर्चा किसी से मत करना, मगर इतनी बड़ी बात हो जाए और चर्चा ना हो, ऐसा तो नहीं हुआ। अतः धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि तात्या और मालसापति ने साईं बाबा में साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। यह बात सुनते ही साईं बाबा पहले से अधिक चर्चित हो गए और लोगों की भीड़ पहले से भी अधिक संख्या में उमड़ने लगी। लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते थे। उनके संबंध में यह बात प्रचलित हो चुकी थी, जो भी उनके दर पर अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी मुराद पूरी होती है। लोगों के हृदय में उनके लिए अपार सम्मान था।
एक बार की बात है, किसी चोर की चोरी के कारण साईं बाबा को अदालत में नाना जोशी नामक मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होना पड़ा। सभी लोग साईं बाबा का बहुत आदर करते थे और उन्हें दिव्य विभूति मानते थे। अतः सब ने मिलकर कोर्ट से निवेदन किया कि साईं बाबा का बयान अदालत में नहीं बल्कि मस्जिद में ही लिया जाए। अतः उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई। जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो चोर ने अदालत में यह बयान दिया था कि उसके पास जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं उसने उन्हें चुराया नहीं है, अपितु साईं बाबा ने उसे प्रदान की हैं। चोर के इस बयान पर इस संबंध में पूछताछ करना अदालत के लिए ज़रूरी हो गया था। साईं बाबा को जब पता चला कि कोर्ट का मजिस्ट्रेट स्वयं उनका बयान लेने मस्जिद आ रहा है तो साईं बाबा ने अदालत के अनुसार सारी व्यवस्था करवाई। मस्जिद के बाहर एक बड़ी मेज़ और कुछ कुर्सियां बिछाई गई। मस्जिद के बाहर ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया जैसे वहाँ पर अदालत आ गई हो। मजिस्ट्रेट ने अदालत के बाहर मस्जिद में अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने साईं बाबा से पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? बाबा ने कहा, लोग मुझे साईं बाबा कहकर पुकारते हैं। मजिस्ट्रेट ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी उम्र लाखों वर्ष है। क्या आप अभियुक्त के बारे में कुछ जानते हैं? बाबा बोले, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसे मैं नहीं जानता। तो फिर मजिस्ट्रेट ने कहा, जो चीज़ें अभियुक्त के पास हैं क्या आपने उसे दी हैं? बाबा ने कहा, अगर दुनिया में कोई भी मुझसे कुछ भी मांगता है तो मैं उसे अवश्य देता हूँ। तब वे बोला, मजिस्ट्रेट ने कहा, ये सब चीज़ें अभियुक्त को देने का आपको क्या अधिकार था? बाबा बोले, इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब मेरा है। मेरा दुनिया की हर वस्तु पर अधिकार है। मजिस्ट्रेट ने बाबा के जवाबों से परेशान होते हुए कहा, बाबा कृपया आप समझने की कोशिश कीजिए। इस आदमी का कहना है जो चीज़ें इसके पास हैं वह सब आपने ही उसे दी हैं। क्या यह बात सही है? साईं बाबा ने मजिस्ट्रेट के परेशान चेहरे पर दृष्टि डाली और कहा, नहीं, ना तो मैंने ये सब चीज़ें इस आदमी को दी हैं और न ही इस मामले में मेरा कोई ताल्लुक़ है। इस प्रकार काफ़ी सवाल जवाब के बाद मजिस्ट्रेट को अपने सवाल का सही जवाब मिल गया और उस अभियुक्त पर चोरी का इल्ज़ाम सिद्ध हो गया था। वास्तव में जब मजिस्ट्रेट बाबा से सवाल पूछ रहा था और बाबा उसका जवाब दे रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि भगवान से बात कर रहे हों। बाबा के जवाब देने का ढंग ही इस प्रकार का था कि वे साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति लग रहे थे। साईनाथ महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें सौभाग्यशाली तभी मानूंगा जब तुम्हारे सभी दुष्कर्म जलकर नष्ट हो जाएंगे, पाप पुण्य राख हो जाएंगे और जब मैं तुम्हारी बगल में झोली और फ़कीर का चिन्ह देखूंगा। मैं तुम्हें तभी सौभाग्यशाली मानूंगा जब तुम माया के कारण उत्पन्न ऐन्द्रिक विषय वासनाओं को तुच्छ जानकर त्याग दोगे और समस्त पदार्थों से विरक्त होकर नित्य भगवद गीता की ओर अग्रसर होगे। इसके फलस्वरूप आशा व इच्छाओं के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। प्रिय भक्तों, साईनाथ बड़े दयालु और कृपालु हैं। उनका नाम लेते रहिए, उनका चिंतन करते रहिए, वे कृपा जरूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और नित्य प्रति हर पल साईनाथ महाराज का नाम लेते रहिए। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।